नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल डीएनए, जहां हम लेकर आते हैं धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी में राज्योत्सव में पंडवानी गाय का आरपीएफ इंस्पेक्टर कार्यक्रम में रो पड़ी। जिले में राज्योत्सव की धूम मची हुई है। अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल को देखने भीड़ उमड़ रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पंडवानी का कार्यक्रम देते वक्त तरुणा की आंखों में आंसू छलक उठी। इस कार्यक्रम को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ को 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर धमतरी जिले के एकलव्य खेल मैदान में उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 3 दिवसीय राज्योत्सव का कार्यक्रम किया गया है। राज्योत्सव के दूसरे दिन पद्मश्री तीजन बाई की शिष्या तरुणा साहू, जो कि पेशे से आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं, पद पे पदस्थ है, राज्योत्सव के कार्यक्रम में पंडवानी गायन कर समा बांधा। जैसे ही पंडवानी शुरू हुई, लोगों ने ताली बजाकर तरुणा का स्वागत किया। पंडवानी गायिका तरुणा साहू ने राज्योत्सव में द्रौपदी चीरहरण की कथा को लोगों के बीच व्यतीत किया है। इस दौरान वह खुद भी भावुक हो गई। द्रौपदी चीरहरण में तरुणा साहू पंडवानी गायिका ने मंच में बताया कि जब द्रौपदी चीरहरण में 5 पांडव अपने विरोधी के साथ पासा खेलते वक्त अपनी पूरी संपत्ति हार जाते हैं, इसके बाद वह अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा देते हैं, जिससे वह हार जाते हैं। हारने के बाद जब विरोधी चीरहरण करता है, इसके बाद द्रौपदी खूब चिल्लाने लगती है, मदद मांगती है, जहां पर 5 पांडव भी सामने नहीं आ पाते। इसके बाद श्री कृष्ण को द्रौपदी याद करती हैं और तुरंत ही द्रौपदी की बात सुनकर आशीर्वाद देते हुए श्री कृष्ण वस्त्र द्रौपदी के ऊपर बरसाते हैं। पंडवानी गायिका तरुणा साहू ने कहा, जैसे तीजन बाई ने सिखाया उसे पूरी तरह गाने की कोशिश की है। और धमतरी जिला गृह जिला है, जहां पर अपने लोग भी रहते हैं। वहां पर कार्यक्रम देने में और भी अच्छा लगता है। पंडवानी के वक्त भावुक होने की बात को लेकर तरुणा साहू ने कहा, जब पंडवानी करते हैं तो उसकी भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाओं में बहते हुए आंख में आंसू आ जाते हैं। पंडवानी गायिका तरुणा साहू ने यह भी बताया कि जिस तरह से हस्तिनापुर सजा हुआ था, ठीक उसी तरह से धमतरी का राज्योत्सव का पंडाल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और नो डाउट अपनी जगह पे आके जो बोलते हैं ना, घर पे आके जो बहुत प्यारा सा अनुभव होता है, बस वही अनुभव मैं कर रही थी। और आप लोगों से मिलके बहुत मज़ा आया। वैसे आप लोग बताएंगे कि प्रोग्राम कैसा लगा। बाकी मैंने तो जो मुझे तीजन दीदी ने सिखाया मैं पूरी करने की कोशिश की और बहुत मज़ा आया। एक जो आप जब पंडवानी कर रहे थे तो एक जगह देखने को मिला कि आपके आँख से आंसू निकल आई थी, क्या है वो? क्या होता है जब हम पंडवानी करते हैं एज ए कलाकार, हम बिल्कुल उसकी भावनाओं में बह जाते हैं और इसी एक क्या बोलना चाहिए, भावनाओं में बहते हुए भावना बस आँख में आंसू आ जाते हैं। जी। दिन रात चिंतित बैठे रहते। अच्छा जी। मम्मा सपनी देख के बोले, भाचा हाँ बोला था दीदी, तुला का हो गए है? जब लेते हरासो अगले आए हवस। हाँ जी। न ते हाँ ठीक से खावत हस, सही बात है ना, पियत हस, तुला हो का गए है? हाँ हो गए। दुर्योधन
बड़े दुखी मन से बोले हाँ जी का बताओ मामा दिल में दर्द मोला भारी गा राम जय हरि का बताओ मामा दिल में दर्द मोला भारी गा राम जय हरि का बताओ मामा दिल में दर्द मोला भारी गा राम जय हरि रानी द्रौपदी के बोले का लागे गोली समान कन्हा मोरो चलत हवे गा राम जय हरि का बताओ मामा दिल में दर्द मोला भारी गा राम जय हरि का बताओ मामा दिल में दर्द मोला भारी गा राम जय हरि मामा ओ तोला का बताओ मैं हाँ का बताओ जबले मोला द्रौपदी बोले हवे ना हाँ जी अंधरा के बेटा अंधरा होगा तेकर एक एक गोली मोर छाती में तीर कस चुभत है मामा अच्छा मैं तोला का बताओ का बताओ मोर ऊपर का बीतत हवे हाँ जी पता लगे से निकालूंगा ते बता दे मामा राजा दुर्योधन बोलेगा राम जय हरि का बताओ मामा दिल में दर्द मोला भारी गा राम जय हरि भगवान लागत है ओ। तन भी काला है मन भी काला है होगा जरूर कुछ न कुछ कर पीछे चाल हवे चाल हावे का करे रागी ओ दीदी बोला तो दूध बन के जाए बन लगथे जाए लगी थी ओकर भाई। बात हम मानत नहीं रहा ओ का करे फिर भी जाए बन लगथे चाल लगी चे तब चंचल चालेगा घोड़ा ना सजावे भाई बचा के घोड़ा चंचल चाल हाथ लग जोड़ के पांचों पंडों प्रणाम करके बोले काका आओ ना कोई चिट्ठी ना पत्री संदेश सही बात है भाई देखी से अचानक आवत आओ हवा विदुर के मन में चिंता के लकीर है रागी हाँ दीदी बोले बेटा आज मैं तेरे का कपड़ा बन के नहीं आया हूँ अच्छा आज तो मैं हाँ वो दुर्योधन के दूध बन के आओ हाथ जी आओ दूध बन के आए हस आओ का खबर भेजे है मोर भाई हा आओ जी मत पूछ बेटा आओ ओ हा कहा था वे कि दिवाली की त्योहार लखनऊ में आ गए हाँ जी। और हम पांचों भाई बड़े प्रेम से दिवाली के त्योहार ला मना लेबो लेकिन धर्मराज आओ ते मोर बात ला मान बेटा हाँ जी ते मत जाओ हाँ ते बिल्कुल मत जा अच्छा बोले काका इतना दिन बाद तो मोला मोर छोटे भाई मोला बलात हवे होगा सही बात है और मैं नहीं जाऊं तो ला बुरा लग जही लटबेच कर वैसे भी एक राजा के धर्म होते आओ। जब एक दूसरा राजा वाला न्योता देते ना आओ। तो जाए बन लगते जाए लगते भाई। ये तो मोर भाई हरे आओ ऊपर बात है चलते चला है रागी हाँ दीदी। द्रौपदी है आके पूछे आई आओ तुम लोग कहाँ होगे कहाँ जाता हो कहाँ जा तू भाई धर्मराज बोले कोई बात नहीं है द्रौपदी आओ का है दुर्योधन खबर भेजे हवे अच्छा कि दिवाली तो हाल हम एक साथ मनाबो आओ। तो बस मुझे जाके तैयारी लगरत हवन आओ जी द्रौपदी बोलती अच्छा तो तू मन अकेला अकेला जात हो आओ बोलते हाँ हाँ द्रौपदी मन जल्दी से आवो जल्दी से चले जाबो बोलते अच्छा मैं हाँ दिन आओ। भरी हाँ तू हाँ दिवाली के त्योहार के तैयारी ला कराओ आओ। इला रांधा ओला गड़ो यहाँ साफ सफाई कराओ आओ जी। और तू मन हाँ वहाँ हाँ का बोलते बढ़िया खेले कूदे पर दिवाली तो अच्छा। बोलते अगर तुम मन मोला नहीं लेगो ना आओ। तो मोर से बुरा कोई नहीं होगी आए तेरे का बोले धर्मराज बोले द्रौपदी आओ। यहाँ इंचे रुक जाओ हम मला जान दे जान हम दे जल्दी आ जाबो फिर द्रौपदी हाँ मानने वाली नहीं मानेगी दीदी। इतना जिद्दी है रागी हाँ दीदी। बोला मना धर्मराज हाँ नहीं कर पाए तब के दाई द्रौपदी हाँ धीरे से आओ। बोले चल दहू चल चल। तब के दारी द्रौपदी है सुंदर सोलह श्रृंगार करते ओहो। आंख में काजल मांग में बिंदी ओह। सुंदर बाल बना के बोले चलिए स्वामी चलिए हरि के सुमिरन भजली मोरे मना हरि के सुमिरन भजले मोरे मना हरि के सुमिरन भजले मोरे मना ये बार ने तारा ना मिली हरि मन से अवतारा हरि के सुमिरन भजले मोरे मना हरि के सुमिरन भजले मोरे मना पांचों पांडव हस्तिनापुर में थे हरि के सुमिरन भजले मोरे मना हरि के सुमिरन भजले मोरे मना सुंदर पांचों पांडव जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी करत हुए रागी और दीदी आधा रास्ता में पहुंच के होगा धर्मराज के मन कुछ व्यतीत हो जाते खटका थे कुछ व्याकुल हो जाते हो बोलते द्रौपदी हो विदुर काका हम बोला बार बार मना करे मत जा करके मत जा करके। हम तो जात हन आओ। लेकिन एक काम कर द्रौपदी ते हना वापस चले जा हो लहुट जा कहाँ लहुट जा कहा थे होगा। जैसे ही बोलते ना ते लहुट जा आओ। द्रौपदी के गुस्सा नहीं हो बोले ओहो। सोच लो तुम ना अगर मोला तुम ना नहीं लेगो ना आओ। और से बुरा कोई नहीं होगी ये तेरे
मैं हाँ तुहार मला हर काम ला करके देत हूँ हाँ जी। और तुमन हमला आधा रास्ता में लाके छोड़ा वापस तो। चले जाओ तो कहा था का तुमन हमर बेइज्जती करे बार यहाँ लाए हवा का आओ का कर बेरागी हाँ दीदी। नारी से तो दुनिया हारी माहू हाँ दीदी। तो हूँ हार गए है हाँ। अरे का बतावे मोर रागी गलो हार गए हैगा ये बात धर्मराज बोले हे भगवान हाँ मैं जी। कैसे मनाओ यह जात काबर नहीं है तब के दारी धर्मराज हा आओ घर मेरे जाना वो द्रौपदी घर मेरे जाना वो द्रौपदी घर मेरे जाना तोरे गाई माई गाई दिली द्रौपदी घर फिर जानो। गाई माई गाई दिली द्रौपदी घर फिर जानो। नहीं जाऊंगा स्वामी जी नहीं जाऊंगा स्वामी जी नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा स्वामी जी नहीं जाऊंगा स्वामी जी नहीं जाऊंगा पूरे चरणों के सेवा में रहूं प्रभु जी घर नहीं जाओ ना। पूरे चरणों के सेवा में रहूं प्रभु जी घर नहीं जाओ ना। द्रौपदी हसीन हजार बार मना कर देते रागी हाँ दीदी। जंगल झाड़ी करत करत सीधा पहुंचे थे कहा हस्तिनापुर में आओ पांचों पांडव जब द्रौपदी पहुंचते ना हाँ जी। का देखा थे रागी आ देखा दे दीदी। जैसे हमर धमतरी ला बड़ा सुंदर सजाए हवे हाँ, जिला वाह। प्रशासन हा हाँ। वैसे हस्तिनापुर भी बहुत खूबसूरत सजे है सजे दीदी, हवे हाँ। चारों तरफ फूल हीरा मोती जड़े हुए ऐसे लगा थे सीधा स्वर्ग हा उतर के धरती में आ धरती में गए। आ गए हैं। द्रौपदी रानी के महल में चल दे थे अच्छा जी। और पांचों भाई पांडव है तुरंत कहाँ पहुंचे थे महल में वहाँ का देखा थे रागी का देखा थे बड़े दीदी? बड़े देश के राजा महाराजा हाँ, सब वाह। जन बैठे सबको जन हवे बैठे हैं। सदा तरुई हा ना भूले वो सदा सावन ना होए सदा जवानी ये ना रहे सदा तरुई हा ना भूले वो सदा सावन ना होए सदा जवानी ये ना रहे। सदा जिए न कोई सदा जवानी ये ना रहे। सदा जिए न कोई सदा जवानी ये ना रहे। पहुंचते ना दुर्योधन अपन गद्दी से उठ जाते हाँ जी। अरे जाके तुरंत जाके बोले भाई तुम आगे होगा धर्मराजा हाथ ला जोड़ के प्रणाम करे बोले होगा। छोटे भाई है बुलाही हो मैं नहीं आऊँ नहीं कैसे हो आऊँ। सकते हाँ। अरे अरे आगे हो ना हाँ तो जी। जल्दी से बैठ जाओ अच्छा धर्मराज बोले बैठ जा हाँ अभी तो आए हैं हम भाई हाँ हाँ अभी तो तुम आए हो हाँ जी। लेकिन मैं कहा था कि दो दो हाथ हो जाए अच्छा दो दो हाथ हो जाए काला कहाँ थी दीदी। वही तो समझ में नहीं आते धर्मराज दो ला। आते हो। बोलते दो दो हाथ जाए अरे हाँ हाँ दिवाली के त्योहार हरे अच्छा। दो दो हाथ जुआ में हो जाए ऐसे धर्मराज के मन हथक से करते हाँ। चारों भाई खड़े थे तेकरो मन के मुंह नाच चुको जथे रागी हाँ दीदी। धर्मराज बोले बेटा भैया जुआ हाँ जुआ खेलना तो बहुत बड़े पाप है पाप भैया है। मैं आज तक कभी जुआ नहीं नहीं खेले खेला हो हूँ। कहाँ थी दीदी। दुर्योधन हंस के बोले अरे हाँ पाप आप कुछ नहीं हो अरे दो दो हाथ भाई भाई के हो जाही ऐसे धर्मराज बोले इतना बड़े बड़े राजा महाराजा सब जन बैठे हाँ हैं जी। तो यहाँ पहली भाई इकर मन के साथ खेल ले हाँ तहन महू हाँ बाद में खेलूं। बाद में खेल लूँ सही बात है। बता बेरागी दुर्योधन गुस्सा होके हाँ बोलते दीदी, अच्छा हाँ। ते हम और बेइज्जती करे पर यहाँ मना कर था सबके सामने अच्छा अरे तोला खेलना नहीं रही से ना तो तोला यहाँ आना भी नहीं रही से कहाँ थी का? धर्मराज कुछ नहीं बोल पाए रागी होगा। चुपचाप जुआ खेले बस बैठ जाते। एक बुद्धि का देखा थे रागी जाना था काला देखा दीदी। सकुनी हाँ अच्छा। तुरंत छलक छलक आत हवे रेंगत रेंगत आवत है का? एकदम एक पैर के लंगड़ा सकुनी रेंगत रेंगत आत अच्छा, हवे अच्छा, कुटिल अच्छा। मुस्कान के साथ हाँ का बता बेरागी हाँ दीदी। ओकर मन बहुत व्यथित हो गए है अच्छा। हाथ में जोड़ के स्वप्निल बोले हाँ, मामा वाह। अब तो मोला जावन दे जावन अब दे। तो मोला कुछ भी नहीं बचे नहीं हवे बचेगा। तब केदारी दुर्योधन हंस के बोले अरे हो अभी तो तोर करा अमूल्य धन बाकी हवे अच्छा काहे जी। अमूल्य धन हो जो धरती में धन गड़े रही से भाई हो बहु लम्हे दाव में लगा दे लगा डाली हूँ। अब मोर करा कुछ भी बाकी नहीं कहीं है की नहीं है बोल कुछ करा। भी बाकी नहीं होगा। है तब केदारी दुर्योधन हंस के बोले हो। अरे कैसे कुछ बाकी नहीं है अच्छा। द्रौपदी तो हवे ना तोर पास ओहो। जैसी द्रौपदी के नाम ला सुनते ना हो। फिर सन गरज के बोले अरे या दुर्योधन
अच्छा सूर्य पाने में नहीं ओ। तो जब निकल बाहर फेंक दूं मारे गुस्से के धनराज हाथ पकड़ के बोले चुपे रामो रे भैया चुपे रामो रे भाई चल कर लड़ाई लड़े भिड़े कवे हनी बनेगा भाई लड़े भिड़े कवे हनी बनेगा भाई लड़े भिड़े कवे हनी बनेगा भाई चुपचाप बैठा दे थे रागी हाँ दीदी मम्मा सौकनी अपन चाल चल के बोले चला धर्मराज थे। अरे देख का सोचा था हाँ द्रौपदी ला दाव में लगा दे अच्छा ते जितना धन दौलत हारे हवस ना हाँ। मैं तोला सब कुछ वापस कर दूं अच्छा। यहाँ तक कि तो चारों भाई ला होगा। तो तोला खुद लम्बे है तोला वापस कर दूं कहा थे धर्मराज ला कुछ समझ नहीं आते नहीं आते दीदी जुआ खेली ऐसे हरे भाई हाँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि सही बात है। धर्मराजा आओ देखे ना ताओ हाँ। द्रौपदी लग लोग दाव मां लगा देते दुर्योधन इशारा में बोला थे सखी मम्मा अच्छा बाकी दामला में नहीं जाना होगा। अगर ये दामला ते हारेस नहीं अच्छा। तो मोर से बुरा कोई नहीं होगी मम्मा सोकनी बोले बेटा इतना सब कुछ ले जीते हवा जी। और ये द्रौपदी लग लोग तोला में जीत के दे दूं मार देरी नहीं करत हुए रागी पकड़ के पास सपनी हाथों में घुमावेला एकदम घुमाते द्रौपदी दाव में लगे हवे पकड़ के पास सपनी हाथों में घुमावेला मार के बसाना ये दे भाई द्रौपदी दाव में लगे द्रौपदी लगलोग दामा हार गए जो दुर्योधन हंस हंस के बात करत रही से ना चिल्ला के बोलते अरे ये दुशासन अरे ते का देखा था जा वो जो मोर दासी द्रौपदी है ना अच्छा जोन हालत में होही हाँ। कौन हालत में दरबार में घसीट के ले आ भाई के आगे लपाथे हाँ। पूरा सभा में सन्नाटा छा गए सन्नाटा द्रौपदी ले बलाय पर भेजा थे पता नहीं कौन सी गति कर दी ही हाँ। एक होती मार मूछ में तार लगा के अपन गदा ला उठा के दुशासन अच्छा भुजो अटियावन दुशासन चले मुझा माता में जमा मने लगे भैया झुका के बोले हाँ जी कुछ समझ नहीं आते नहीं द्रौपदी समझ ना। नहीं आती दीदी एक पति दुर्योधन चिल्ला के बोले अरे ये दुशासन अच्छा देखा देखा था बस ए द्रौपदी कल याद है कुछ बोले रहे हंस अच्छा द्रौपदी ला कुछ समझ में नहीं आती अरे ये दुशासन देखा देखा था बस ए लड़ना न करके मोर जंघा में बिठा दे द्रौपदी बोलते नहीं इतना मोर से कौन से बड़े पाप हो गए हैं कि मोर बारे में तुम्हें इतना गंदा बोला था वो बोलते अच्छा ते बोले रे ना अंधा की बेटा अंधा द्रौपदी आज देख काकर आंखी हवे और काकर आंखी नहीं है द्रौपदी बोलते नहीं दुर्योधन अगर तुम्हें लगे थे कि मोर से इतना बड़े पाप हो गए हैं हाँ जी मैं तेरा हाथ जोड़ के माफी मांगा था माफी मांगा तू ते बोल मैं तभी तो चरण छू के दंडवत प्रणाम करके मैं माफी मांगा था होगा लेकिन वो इतना बड़े बेइज्जती मत कर मोर बारे में अपना गंदा मत बोल दुशासन कुछ समझ में नहीं आया फिर गुस्सा में बोले अरे ये दुशासन इला तुरंत नग्न कर एकर शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए द्रौपदी बोले इतना गंदा मोर बारे में नहीं बोल सके अरे कुछ तो शर्म कर तुम बहू हराओ तुम भाभी हराओ तुम पति बनकर मेरा बीवी हराओ चलो तो हम
कुछ न बोले। कुछ नहीं बोला थी दीदी। भीष्म पितामह के पास जाके बोले, हाँ अब तो बोलो, आपने के पास कितना ताकत है कि सबके बोले तो बचकर सकता था। होगा एक अपना स्त्री के नारी के लाज का लायक ने बचा दे। वो कुछ नहीं बोले। कहे चीनी बोला आगे तो बढ़कर सुने, नाच न बोले। हाँ आपने देख नहीं सका, सुन तो सका था ना। दुर्योधन कितना करता है, बोला था। आपने तो कुछ बोला, आपने तो कुछ बोला। पूरे सभा में कोई कुछ नहीं बोला थे। कहे चीनी बोला थी दीदी। द्रौपदी दौड़ के आगे बोला, द्रौपदी मरना। हाँ अपन खा करे स्वामी। सर्वस दुनिया के चिल्लाहट चलते हो। हाँ। मैं भीख मांग के जी जी लेते हैं। लेकिन बोला तो हमें लगा कि बोला इतना बड़े बेइज्जती काबर करे। कुछ समझ में नहीं आए। हाँ। बोला बहुत अहंकारी से हाँ जी कि मोर पांच जनपति कभी हवे। हवे अरे इतना बड़े धनुधारी अर्जुन है, इतना अर्जुन बड़े है। धनुधारी की थे नकुल सहदेव है। एक मन के राहत नहीं, बोला कुछ नहीं हो सके। सही बात है। हाँ। धिक्कार है तुम्हारा। इतना समय में मैंने समझा कि ऊपर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। कोई कुछ न बोले तब की दादी द्रौपदी। चूल्हा मुड़ी माटी काया मुड़ी माटी। चोला मोरे माटी है ना, काया मोरे माटी है ना। वृंदावन ये गाँव मोर विपिन बिहारी भाई। वृंदावन ये गाँव मोर विपिन बिहारी भाई। गिरवरधारी मोहन पुरानी कहा भाई। राजा में चढ़ैया मोहन आवे कहा भाई। राजा में चढ़ैया मोहन आवे कहा भाई। राजा में चढ़ैया मोहन आवे कहा भाई। मुरली मचा दूं तेरे बंसी मचा दूं तेरे अखियां में जादू तेरे पतियां में जानू तेरे नैना में जादू भरे कन्हैया बंसी बजा दूं भरे और नैना में जादू भरे कन्हैया बंसी बजा दूं भरे और नैना में जादू भरे कन्हैया बंसी बजा दूं भरे नैना में जादू तेरे बंसी बजा दूं तेरे अखियां में जादू तेरे पतियां में जादू तेरे नैना में जादू भरे कन्हैया बंसी बजा दूं भरे नैना में जादू भरे कन्हैया बंसी बजा दूं भरे। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें जो आपसे जुड़ी हैं। नहीं, आखिरी वाला फिर से बोल रही हूँ ना। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए,
वो दिखाता है DNA न्यूज। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,